इस लेक्चर में हम जनरल एंगल फाइंड करेंगे यानी कोटर्मिनल एंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। कोटर्मिनल एंगल्स यानी द एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड टर्मिनल एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स सेम हो उसको हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। यानी जब अगर हमारे पास एक एंगल दिया गया है थीटा, अगर हम फर्स्ट करते हैं हमारे पास जो एंगल है उसको हमने जस्ट नाम दिया है ये थीटा, आप इसे अल्फा बीटा या कुछ भी कह सकते हैं। देन रोटेशन इन द एंटी क्लॉकवाइज, अगर उसकी रोटेशन जो है एंगल की वो एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी ये हमारे पास अगर क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, और एंगल हमारे पास जो भी हम एंगल ले रहे हैं थीटा, अगर वो एंगल हमारे पास अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है तो इस एंगल की रोटेशन क्या होगी, अगर 1 रेवोल्यूशन के बाद होगी उसकी रोटेशन तो उसको हम कहेंगे थीटा प्लस 2 पाई। यानी यहाँ पे अगर हमारा एंगल बन रहा है और ये एक रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट की है, और यहाँ पे देखें कि रेवोल्यूशन कैसे कंप्लीट की है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं है ये, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है तो एंगल हमारे पास क्या होगा, थीटा प्लस 2 पाई। यानी उस एंगल में हम 2 पाई को ऐड करेंगे। जो भी हमारे पास एंगल होगा उसमें हम, यानी थीटा हमारे पास जो भी एंगल आ रहा है उसमें हम 2 पाई को ऐड करेंगे। अगर हमारे पास 1 रेवोल्यूशन है, यानी यहाँ पे एक अगर सर्कल पूरा हो जाता है तो हम उसको ऐड करेंगे 2 पाई में। अगर हमारे पास 2 रेवोल्यूशंस आ जाता है, यानी हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो, अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है ये थीटा एंगल है और ये कितनी रेवोल्यूशन के बाद आ रहा है, 2 रेवोल्यूशन के बाद, यानी हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एक ये और एक और यहाँ पे कंप्लीट हुई, और यहाँ पे जो एंगल बना वो थीटा है, तो 2 रेवोल्यूशन के बाद हम उसमें ऐड करेंगे थीटा प्लस 4 पाई। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, थीटा प्लस 4 पाई आफ्टर 2 रेवोल्यूशन। लेकिन अगर हमारे पास थीटा एंगल है और इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज हो, पहले हमने क्या डिस्कस किया, एंटी क्लॉकवाइज, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, हम थीटा में -2 पाई करेंगे। हमारे पास जो एंगल होगा आफ्टर 1 रेवोल्यूशन अगर क्लॉकवाइज है तो हम थीटा में माइनस करेंगे 2 पाई, और अगर आफ्टर 2 रेवोल्यूशन है यानी 2 हमारे पास सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, अगर हमारे पास ये एंगल है और यहाँ से स्टार्ट हुआ ये एंगल और इस तरह से हमारे पास एंगल कंप्लीट हो रहा है, ये 1 हो गया, यहाँ पे फिर ये सेकंड हो गया, तो ये थीटा आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थीटा माइनस 4 पाई। यानी क्लॉकवाइज हम ऐड करते हैं 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और एंड क्लॉकवाइज हम माइनस करते हैं, जैसे -2 पाई, -4 पाई। इसका मतलब हमने कहा 10 थीटा प्लस -2 पाई प्लस -4 पाई, थीटा प्लस -4 पाई आर द कोटर्मिनल एंगल्स। तो ये हमारे पास कुछ कोटर्मिनल एंगल्स थे, और यहाँ पे हमने बता दिया कि थीटा प्लस 2 के प्लस -2 के पाई, जबकि के क्या होगा, हमारे पास रेवोल्यूशन है, यानी ये इंटीजर्स हैं हमारे पास, तो ये जैसे 2 आ गया, 4 पाई आ गया, फिर इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएंगे थीटा प्लस के, और के क्या है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ टाइम्स रेवोल्यूशन आ रही है वो लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 360। यानी अगर हमें थीटा चाहिए होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि थीटा प्लस के इंटू 360, जबकि के क्या है, ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स से, इज कॉल्ड जनरल एंगल, वेयर हमारे पास टोटल क्या है, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई तक। यानी 0 से हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारे पास टोटल सर्कल कितना होता है, ये टोटल सर्कल हमारे पास 2 पाई होता है, यानी 0 से स्टार्ट करते हैं हम और यहाँ तक पहुँचते हैं तो 2 पाई होता है। तो ये हमारे पास जनरल एंगल था।